दुनिया को लगातार चौंका रहा है। ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले जैसा सोचा था, परिणाम ठीक उसके उलट है। इजराइल और अमेरिका की लगातार बमबारी के बावजूद ईरान का हौसला खत्म नहीं हुआ। झुकने की जगह ईरान अमेरिका को युद्ध के लिए ललकार रहा है। ईरान अरब देशों की चिंता बढ़ाने वाले दो दावे भी कर रहा है। पहला ये कि ईरान अभी 2 साल तक और युद्ध लड़ सकता है, और दूसरा ये कि ईरान का 70% मिसाइल अभी सही सलामत है। माना जा रहा है कि ईरान पर दबाव बढ़ा तो अरब देशों में भारी तबाही हो सकती है। ईरान जंग को नई रफ्तार देते हुए स्थिति को और विकराल कर सकता है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि ईरान अभी 2 साल तक युद्ध लड़ने को तैयार है। ईरान ने दावा यह भी किया है कि अभी ईरान की 70% मिसाइलों का स्टॉक बचा हुआ है। अमेरिका ने माना है अब तक हथियारों का सिर्फ 1/3 हिस्सा खत्म हुआ है। अमेरिका ने माना है कि पहले से तय 3554 टारगेट अभी तक नष्ट नहीं हुए हैं। ईरान की सेना के कई ठिकानों को जल्द नष्ट करने की कोशिश होगी। अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। 303 अमेरिकी सैनिक जंग में जख्मी हुए हैं। 10 अमेरिकी सैनिकों की हालत गंभीर है। हॉर्मुज़ को ईरान के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए अमेरिका 3 चरणों में हमला कर सकता है। पहले चरण में F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट का इस्तेमाल हो सकता है। ये विमान रडार में नजर नहीं आता, इसीलिए बड़ी आसानी से ईरान के एयर डिफेंस को नष्ट कर सकता है। F-35 से ईरान के सैन्य ठिकानों पर प्रहार होगा। ईरान के मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट किए जा सकते हैं। दूसरे चरण में समुद्र और हवा से टमाहॉक मिसाइलों से हमला किया जा सकता है। अमेरिका ईरान की ताकत को खत्म करने के लिए उसके हथियार के कारखानों को नष्ट करेगा। हॉर्मुज़ किनारे तैयार किए गए लॉन्चिंग साइट पर हमले हो सकते हैं। ईरानी सेना के मुख्यालयों को भी तबाह किया जा सकता है। तीसरे चरण में अमेरिका अपने घातक B-2 बॉम्बर्स से हमला कर सकता है। B-2 बॉम्बर्स से बंकर बस्टर बम से हमले किए जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल ईरान की सबसे बड़ी ताकत अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट करने के लिए की जाएगी। पहाड़ों के नीचे सुरंग में मौजूद मिसाइल गोदाम भी नष्ट किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे अहम है यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स। 2026 की रिपोर्टों के मुताबिक ये ईरान का सबसे हाईटेक बेस है। ये 500 मीटर गहराई में बना है। यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। इसके अलावा फारस की खाड़ी में मौजूद केशम द्वीप में मिसाइलों का भंडार है। यहाँ से ईरान अपनी नौसैनिक मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए हॉर्मुज़ जल डबरू मध्य को नियंत्रित करता है। कोनेश कैनियन पश्चिमी ईरान के करमानशाह में है। यहाँ सुरंगों का जाल है, जहाँ से इजराइल और खाड़ी देशों पर कम समय में हमला किया जा सकता है। अमेरिका को अब मिसाइलों की किल्लत भी होने लगी है, क्योंकि जंग में अब तक अमेरिका 850 टॉमाहॉक मिसाइल फायर कर चुका है। टॉमाहॉक मिसाइल के स्टॉक का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है। ईरान कई टॉमाहॉक हवा में ही नष्ट कर चुका है। अब अमेरिका के लिए मिसाइल स्टॉक जुटाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ एयर डिफेंस की मिसाइलें भी खत्म हो रही हैं। जंग में अभी तक 1000 से ज्यादा मिसाइलें नष्ट हो चुकी हैं। इसमें पैट्रियट एयर डिफेंस की मिसाइलें हैं, थार्ड डिफेंस की मिसाइलें दागी गई हैं। समुद्र में मौजूद डिस्ट्रॉयर से भी इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गई हैं।